हेलो सोल स्टार, दिस इज़ नेहा फ्रॉम माइट्री द सोल कनेक्शन। आज मैं बात करूंगी पितृपक्ष की। जैसे कि हमने बहुत सुना है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो मैं उस चीज़ का आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ बोएंगे वही चीज़ पाएंगे। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा बैड कर्मा किया होगा तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स उस चीज़ को चुकाएंगी। वो चीज़ आगे की आगे ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बार आपने एस्ट्रोलॉजी में देखा है, जो लोग बोलते हैं कि इनको पितृदोष है। तो पितृदोष इसी वजह से होता है। हम जो हमारा जो ये पितृ पक्ष होता है, इसमें हम दान दक्षिणा, हम कई चीज़ों का ऐसा दान करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ये चीज़ें हैं, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो, वो इन इन प्रॉब्लम्स की वजह से आगे सफ़र ना करें। जैसे कि लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पितृदोष की वजह से उनको जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, एल्डेस्ट सन या एल्डेस्ट डॉटर को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आपको पितृदोष है या नहीं, वो तो सिंपली आपको पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट इज, इस चीज़ के लिए आप कैसे उस चीज़ को, मतलब आप एंसेस्टर्स को कैसे हैप्पी और काम कर सकते हैं इस पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करके। आपको करना क्या है, पितृपक्ष जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 17 सितंबर दैट इज़ ट्यूसडे, उस दिन हमारा फर्स्ट श्राद्ध है, वो है पूर्णिमा का श्राद्ध। पूर्णिमा के श्राद्ध वाले दिन आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। ये हमारा चलेगा 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को हमारा अमावस्या का श्राद्ध है, जिस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। अगर कोई लोग, कोई इंसान या कोई फैमिली पूरे जिनको डेट्स नहीं पता, जिनको कुछ भी नहीं पता अपने एंसेस्टर्स के बारे में, तो वो सर्व अमावस्या, जो सर्व पितृ अमावस्या दैट इज़ ऑन 2 अक्टूबर, उस दिन वो पूरा प्रॉपर तर्पण और दान कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके एंसेस्टर्स को काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी, काफ़ी वो चीज़ों की, मतलब उनको काफ़ी तृप्ति हो जाएगी इस चीज़ की, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। एज पर हिस्ट्री, हमने महाभारत की युद्ध सबको पता है। आज जैसे कि महाभारत युद्ध में कर्ण थे। कर्ण जब मरे, जब कर्ण का डेथ हुई, तो वो, उनकी जो सोल थी वो इंद्रदेव के पास गई। वहाँ जाके उनको गोल्ड के आइटम्स दिए गए। तो इंद्रदेव ने बोला, तो कर्ण ने बोला कि इंद्रदेव से कि आप मुझे गोल्ड के आइटम्स क्यों दे रहे हैं, मुझे रियल फूड क्यों नहीं मिल रहा। तो इंद्रदेव ने बोला कि तुमने अपने एंसेस्टर्स के नाम पे कुछ भी कभी दान नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे एंसेस्टर कौन थे और तुम्हें उनको क्या करना चाहिए। तो इस उसमें उन्होंने क्या किया कि कर्ण को वापस धरती पर भेजा फॉर 15 डेज कि तुम जाओ अपने एंसेस्टर्स के नाम का, एंसेस्टर्स की मेमोरी के हिसाब से जो भी उनको याद करके तुम उनके लिए खाना बनाओ, वो चीज़ का दान करो। एंड जब तुम उसको दान करोगे तो वो जो 15 दिन जो आप एंसेस्टर्स को अपने को याद करोगे, उसको हम पितृपक्ष कहते हैं। तो ये जो 15 दिन है, इनका जो चलन है ये यहाँ से चलता आया है कि ये जो 15 दिन है इसलिए काउंट होते हैं धरती पर, कि हम सिर्फ उनको याद करें कि ये जो टाइम है वो उनका है। क्योंकि वो लोग पाताल लोक से, स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं सिर्फ अपने बच्चों को देखने, सिर्फ अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए। इस पितृपक्ष में हम जितने ही भी दान दक्षिणा करेंगे, जो भी रिचुअल करेंगे, वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए होंगे। और एंसेस्टर्स अगर खुश रहेंगे तो आगे हमारे आने वाली जनरेशन्स, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी खुश रहेंगी, उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस रहेगी, वो भी काम रहेंगे, उनकी लाइफ में भी वेल्थ, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो मैं बात करूंगी अब आप कौन सी चीज़ों का दान कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा आपको दान करना है क्लोथ्स का। आपको धोती, कुर्ता, जनेऊ, गमछा, ये चीज़ आप दान कर सकते हैं, या कोई भी क्लोथ दान कर सकते हैं। क्लोथ नहीं करना तो आप कोई गर्म कपड़ा या ठंडा कपड़ा, ब्लैंकेट, बेडशीट, या जो ऊपर की हमारे सिंगल दोहर्स होते हैं वो आप दान में दे सकते हैं। वो आप दान में मंदिर में भी दे सकते हैं, और वो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं उनके नाम से। नेक्स्ट इज, आप घी का दान दे सकते हैं। आप घी का दान मंदिर में भी दे सकते हैं उनके नाम से, एंसेस्टर्स के नाम से। आप घी का दान किसी ऑर्फनेज में या किसी ऐसी संस्था
में भी दे सकते हैं जहाँ पे घी का इस्तेमाल होता हो, या किसी जो लंगर वगैरह रखते हैं आप वहाँ पे भी दान में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सबसे ज़रूरी चीज़, आपको काले तिल का दान इन 15 दिनों में ज़रूर करना चाहिए। काले तिल के दान करने से आपकी हेल्थ का और आपकी जो समस्या है, शारीरिक समस्या, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक सेसमे सीड्स हमारे बहुत अच्छे स्तोत्र हैं एंसेस्टर्स के लिए, और ये बहुत जल्दी आपको असर भी डालते हैं। नेक्स्ट इज़ आप गुड़ का दान कर सकते हैं। आप गुड़ का दान जितना करेंगे, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं, छोटी छोटी बात पे लोग भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी सी बात पे बहसबाजी बहुत होती है, तो आप गुड़ का दान इन 15 दिन में ज़रूर कीजिए। आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के नाम से, या आप किसी भी अमावस में या पूर्णिमा वाले दिन भी आप इसको दान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दान आप कर सकते हैं वो है पानी का दान। पानी का जो दान है, इसमें आप पियाऊ लगवाइए। आपके घर में जो मेड्स आती हैं, या आपके घर पे कोई भी आता है, कोरियर बॉय आता है, डिलीवरी बॉय आता है, आप उनको पानी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि पानी के दान से ही सबसे ज़्यादा तर्पण होता है। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इस टाइम पे धरती पे आते हैं, और इस टाइम पानी ही ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो आप पानी का दान जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज़ आप फुटवियर्स दान कर सकते हैं। आप घर के स्लीपर्स या कोई भी किसी तरीके की सिंपल, मेल के लिए मेल्स टाइप की एंड फीमेल्स के लिए फीमेल टाइप की स्लीपर्स आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं डालने के लिए, या आप किसी ऑर्फनेज में, किसी ऐसी संस्था में जिसको ज़रूरत हो, आप अपनी घर की मेड्स को भी चप्पल दे सकते हैं इवन उनको डालने के लिए, क्योंकि वो जितना यूज़ करेंगे वो उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ आप जो दान दक्षिणा है ये आप मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जो आपको दान करना है वो है आपका फूड। जो आप कोई भी फूड लीजिए, फूड आइटम लीजिए, कोई भी नमकीन चीज़ लीजिए, जैसे समोसा हो गया, या कोई भी ऐसी थाली, या जो भी आप रेस्टोरेंट से बनवा सकते हैं, अगर इस तरीके का कुछ है तो आप वो भी दान में दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 15 दिन में इन सब चीज़ों का जितना भी दान करेंगे वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे वे में चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में बदल देगा। आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप खुद भी ये नहीं सोच पाएंगे कि क्या मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ है वो पॉजिटिवली वे आपकी लाइफ में चेंज करेगी। क्योंकि हमारे जब एंसेस्टर तृप्त हो जाएंगे, हमारे जब एंसेस्टर्स बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी लाइफ से कि उनको सब मिल गया खाने के लिए, जैसे कि हमें चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो अगर उनके नाम से भी चीज़ें हो गई तो आपको ये भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज़ आप उनके नाम से मेडिसिन दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन दे सकते हैं, आप मंदिर में मेडिसिन दे सकते हैं, किसी गरीब संस्था में आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं उनके नाम से, क्योंकि उससे जितने लोगों का इलाज होगा उतनी ही आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर आपको लगता है मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई बीमारी आ रही है, मेरे घर में कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जो नहीं ठीक हो रही है, तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़। नेक्स्ट इज़ आप मंदिर में सॉल्ट दान कर सकते हैं। आप सॉल्ट दे सकते हैं किसी ऐसी संस्था में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लंगर वगैरह हो रहा हो, या किसी को सॉल्ट की ज़रूरत है तो आप सॉल्ट दे सकते हैं उनके नाम से। नेक्स्ट इज़ आप सिल्वर का दान कर सकते हैं। अगर जैसे कई लोग सिल्वर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपली एक सिल्वर का छोटा सा 1 बाय 1 इंच का आप सिल्वर का एक पीस ले लीजिए, बनवा लीजिए, जूलर के पास मिल जाता है, वो आप ले लीजिए, या सिल्वर की तार ले लीजिए, सिंपली जितना आपका बजट है उस अकॉर्डिंग, तो आप वो भी दान में देंगे तो उससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। हमारी आगे आने वाली जनरेशन, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, क्योंकि वो जितने खुश रहेंगे हम उतने ही आगे प्रॉस्पेरस रहेंगे, हमारी लाइफ उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगी। अब मैं बात करूंगी कि आप क्या चीज़ें दान में नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने बताया आप घी दान में दे सकते हैं। घी का मतलब आप देसी घी दे सकते हैं, लेकिन आप ऑयल्स नहीं दे सकते। आप मस्टर्ड ऑयल और आप कोई भी तरीके का रिफाइंड ऑयल आप नहीं देंगे। आप किसी तरीके की लेदर आइटम नहीं देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि स्लीपर्स आप दे सकते हैं, आप रबड़ के स्लीपर्स दे सकते हैं, आप सिंपली सिलिकॉन के दे सकते हैं, या कोई भी आपको आइटम है, लेकिन आप लेदर के शूज़, लेदर की चीज़ें नहीं दे सकते। जैसे कि हम पुराने लोगों को, अपने जो पुराने कपड़े हम अपनी मेड्स
को दे देते हैं। तो कोशिश करिए पितृपक्ष में आप पुराने कपड़े किसी को भी दान में ना दीजिए, ना ही किसी संस्था में दीजिए, ना ही किसी ऑर्फनेज में दीजिए। नेक्स्ट इज आप कोई भी काले कपड़े किसी को दान में नहीं देंगे, ना ही उनको आप डस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ना ही किसी तरीके का काले कपड़े का कोई आप दान करेंगे, ना ही आप ब्लैक क्लोथ्स आप डाल सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक क्लोथ्स को आप दान में नहीं देंगे। ना ही नेक्स्ट इज आप ना ही कोई किचन की आइटम दान में देंगे, जैसे कि हम यूज़ करते हैं तवा, कढ़ाई, कुकवेयर, जो भी हमारी जो चीज़ें हैं किचन की, वो चीज़ें आप दान में नहीं देंगे। किसी तरीके का लोहे का दान या किसी तरीके का ब्रास मेटल किसी तरीके की वो चीज़ आप दान में नहीं देंगे। आप सिंपली खाने पीने की चीज़ें दान में दे सकते हैं, तो ये चीज़ें आप दान में नहीं देंगे पितृपक्ष में। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी रिचुअल्स की, जो आप रिचुअल्स कर सकते हैं। जब भी आपको तर्पण करना है, जब भी आपको कुछ डोनेशन देनी है ब्राह्मण्स को, जैसे कि पूरी, सबके घर पे पूरी सब्जी रोटी जो भी उनका घर का जो भी चलता आ रहा है वो आप करेंगे, एंड वो आपने क्लीन जगह पे करना है। जो भी आप तर्पण करेंगे उसमें आप ब्लैक सेसमे सीड्स, बार्ले जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप करिए। वो आपके रिचुअल्स जो आपके घर के हैं वो आप करिए। नेक्स्ट इज़ एक रिचुअल मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उस रिचुअल में आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपको श्राद्ध करना है या जिस दिन श्राद्ध में किसी भी दिन आप या डेली आप कर सकते हैं, एक बड़ी सी रोटी बनाइए, उसके 4 पीसेस कीजिए। 4 पीसेस करके उसके ऊपर गुड़ रखिए। जो फर्स्ट पीस है वो आपने डॉग को देना है, सेकंड पीस है वो अपने काऊ को देना है, थर्ड पीस जो है वो अपने क्रो को देना है, एंड जो फोर्थ पीस है वो आपको मंदिर में रख के आना है। ये भी आप सिंपली कर सकते हैं। ये जो रिचुअल है इससे आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी तरीके की ब्लॉकेजेस इशू हो रहे हैं, तो इससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपकी लाइफ में हो जाएगा। क्योंकि पितृपक्ष में हम जो ये क्रोज को, डॉग्स को या काउस को जो कुछ भी हम फीडिंग करते हैं या इनको फीड करते हैं, तो इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट हमें मिलता है। लेकिन जब भी आप काऊ को या क्रो को या डॉग को कुछ भी आप डोनेट करें, तो प्लीज़ उनके आगे हाथ जोड़कर एंसेस्टर्स के लिए प्रे करें कि ये मैं आपके नाम से दे रहा हूँ, इसको खिला रहा हूँ, और ये आपको डोनेशन के तौर पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड प्लीज़ do like and subscribe my channel for more information. Thank you.